हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स स्नैप एग्ज़ाम्स। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एमए फाइनल ईयर के ऑप्शनल पेपर पॉलिटिकल पार्टीज़। इस पेपर के लिए स्टूडेंट ने कहा था कि मैम इस टॉपिक पर आप जल्दी वीडियो लेकर आइए। तो दोस्तों, ये वीडियो लाने के लिए थोड़ा लेट हो गया है क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं चल रही है फ़िलहाल। तो मैंने फिर भी आपके लिए ये वीडियो बना दी है। तो ये बातें चलती रहेंगी। चलिए अब अपने टॉपिक पर बात करते हैं। आप इसमें ऑब्जेक्टिव देख लीजिए। ऑब्जेक्टिव से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि ये ना पुराना पैटर्न है जिसमें आपको बहुविकल्पीय, लघुत्तरीय और अति लघुत्तरीय क्वेश्चन देखने को मिलते थे। लेकिन जो पिछली बार पेपर हुए थे पिछली साल, उसमें फाइनल ईयर में आपको 4 क्वेश्चन करने थे, जिसमें से एक क्वेश्चन 25 नंबर का था। 10 में से 4 करने थे। तो अब की बार पैटर्न क्या रहेगा वो तो एग्ज़ाम से पहले आपको पता चलेगा। तो टॉपिक चेंज कभी भी नहीं हुए, ना पहले हुए थे ना पिछली बार के पेपर में हुए थे। टॉपिक वही थे, तो आप टॉपिक सारे इसी में से करें। ये ऑब्जेक्टिव देख लें। इसके बाद हम देखते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस को। सबसे पहला है दल बदल का अर्थ स्पष्ट कीजिए। दल बदल क्या होता है? हित समूहों व राजनीतिक दलों में कोई 4 अंतर बताइए। किसी राजनीतिक दल को भारत में राष्ट्रीय दल बनाने के लिए क्या योग्यताएं होती हैं? आगे क्वेश्चन है भारत में राष्ट्रीय दल कितने हैं? उनके नाम, प्रतीक, पार्टी अध्यक्षों के नाम दें। बहुदलीय व्यवस्था के 4 गुण बताइए। राजनीतिक दल के क्या कार्य होते हैं? दबाव समूहों पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। बसपा का पूरा नाम लिखकर उत्तर प्रदेश की राजनीति में इसकी भूमिका पर चर्चा करें। फिर है एक दलीय व्यवस्था का क्या अर्थ है? यह किस देश में पाई जाती है? फिर है निर्वाचन आयोग राजनीतिक दल की कार्यशैली को कैसे नियंत्रित करती है? अब हम लॉन्ग को देखते हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस। राजनीतिक दल क्या होते हैं? पॉलिटिकल पार्टीज क्या होती हैं? लोकतंत्र में इनका क्या महत्व है? इनकी क्या प्रासंगिकता है? राजनीतिक दल व्यवस्थाएं कितने प्रकार की होती हैं? किन्हीं 2 का आलोचनात्मक मूल्यांकन करें। भारत की बहुदलीय व्यवस्था की द्विदलीय व्यवस्था में बदलती प्रतीत होती है। उक्त कथन का विश्लेषण कीजिए। फिर है क्षेत्रीय दलों से क्या अभिप्राय है? वर्तमान भारतीय राजनीति पर इन दलों की भूमिका का विवेचन कीजिए। एक दलीय व्यवस्था के गुण दोष स्पष्ट कीजिए। आगे देखते हैं नया पेपर। इसमें ये ऑब्जेक्टिव तो आप देख ही सकते हो। अब देखते हैं शॉर्ट को। राजनीतिक दल के 4 कार्य बताइए। एलन वॉल का राजनीतिक दल का वर्गीकरण बताइए। राजनीतिक दल की प्रमुख विशेषताएं बताइए। राजनीतिक दल से आप क्या समझते हैं? लॉबिंग क्या है? भारतीय राजनीतिक दल के वर्गीकरण को स्पष्ट कीजिए। दल बदल रोकने के किन्हीं 4 उपायों का वर्णन कीजिए। किसी राजनीतिक दल को भारत में राष्ट्रीय दल बनाने के लिए क्या योग्यताएं होती हैं? दल बदल निरोधक कानून की मुख्य विशेषताएं बताइए। 7वीं लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस के विजय प्रमुख कारण क्या थे? अब लॉन्ग को देखते हैं। लोकतंत्र में राजनीतिक दल की भूमिका की विवेचना कीजिए। फिर है राजनीतिक दल से आप क्या समझते हैं? राजनीतिक दल और दबाव समूह के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। भारत की राष्ट्रीय राजनीति में भाजपा की भूमिका बताइए। भारत में पिछले 10 वर्षों में मिलीजुली सरकार की राजनीति की विवेचना कीजिए। बहुदलीय व्यवस्था के गुण और दोष बताइए। इस वीडियो के एंड में हमें पता चलेगा कि कौन से टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। आप उन टॉपिक को लॉन्ग क्वेश्चन की तरह तैयार करें जिसमें से शॉर्ट भी बन जाएंगे और ऑब्जेक्टिव भी बन जाएंगे। क्वेश्चन है ब्रिटिश दलीय व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। राजनीतिक दल के आवश्यक तत्वों का वर्णन कीजिए। राजनीतिक दल में नेतृत्व की भूमिका की विवेचना कीजिए। एलन आर वॉल के राजनीतिक दलों के वर्गीकरण का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। प्रभुत्ववादी दल व्यवस्था क्या है समझाइए। वामपंथी एवं दक्षिणपंथी राजनीतिक दलों में मुख्य अंतर क्या है? संसदीय लोकतंत्र में विरोधी दल की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। भारत में निर्वाचन आयोग राजनीतिक दलों को किस प्रकार नियंत्रित करता है? भारतीय जनता पार्टी पर टिप्पणी लिखते हुए इसके उद्देश्य और कार्यों पर प्रकाश डालिए। आज के राजनीतिक दल पुस्तक का लेखक कौन है? सीए वियर्ड। ये तो ऐसे ही है। चलो आगे देखते हैं।
आधुनिक लोकतांत्रिक राज्यों में राजनीतिक दलों की भूमिका क्या है? इनके कार्यों की विवेचना कीजिए। भारत में राजनीतिक दलों की मुख्य विशेषताएं बताइए, उदाहरण सहित विवेचना कीजिए। क्या राजनीतिक दल अपने मूलभूत कर्तव्यों से विमुख हो रहे हैं? इसके महत्वपूर्ण कारणों का उदाहरण के साथ वर्णन कीजिए। भारतीय संसदात्मक प्रजातंत्र के लिए द्विदलीय प्रणाली अभी भी प्रासंगिक है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? फिर है अगला क्वेश्चन, भारत में निर्वाचन व्यवस्था में सुधार पर एक निबंध लिखिए। आगे देखते हैं। ये आप देख लीजिए ऑब्जेक्टिव। इसमें सिर्फ भारत की पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में नहीं दिया है, भारत की भी दिया है, उसके साथ साथ विदेशों में किस तरह की पार्टीज़ होती हैं और जो पार्टीज़ होती हैं वो कितने टाइप की होती हैं, जैसे एक दलीय, द्विदलीय, बहुदलीय, कई सारी पार्टियाँ। तो ऐसे ही और देशों की भी इसमें दी हुई हैं। तो अब देखते हैं हम यहाँ संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन एवं राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की प्रमुख विशेषताओं का मूल्यांकन कीजिए। लोकतंत्रों में सरकार के स्थायित्व के लिए राजनीतिक दलों की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। भारत में दलीय व्यवस्था के दोषों एवं उनके समाधानों की विवेचना कीजिए। राजनीतिक दल एवं दबाव समूहों के अंतर को वर्गीकृत कीजिए। भारत में निर्वाचन आयोग की भूमिका एवं स्थिति का मूल्यांकन कीजिए। क्या केंद्र में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन की सरकार एक सुदृढ़ या कमजोर सरकार है? उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। राजनीतिक दलों की संरचनात्मक विशेषताओं का संक्षेप में वर्णन कीजिए। राजनीतिक दलों की रचना एवं कार्य पर विचारधारा की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। भारत में दलीय व्यवस्था की विशेषताओं तथा उनके सुधार हेतु सुझावों की व्याख्या कीजिए। लोकतांत्रिक देशों में विपक्ष की भूमिका एवं महत्व की विवेचना कीजिए। आगे है दल पद्धति का एलन वॉल के वर्गीकरण की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। देखिए, एलन वॉल के द्वारा वर्गीकरण किया गया दल पद्धति का, तो उसे आप पढ़ लें, कई बार पूछा गया ये पीछे से अब तक। भारत में राष्ट्रीय एकीकरण एवं सरकार के स्थायित्व के विशेष संदर्भ में राजनीतिक दलों के कार्यों का मूल्यांकन कीजिए। विकसित एवं विकासशील देशों में राजनीतिक दलों की विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। भारतीय राजनीति में क्षेत्रीय दलों के प्रभाव एवं भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। भारत एवं ब्रिटेन में दल बदल की राजनीति की प्रकृति की तुलना कीजिए। यह है अगला पेपर, आप इसमें इसके ऑब्जेक्टिव देख लीजिए। अब देखते हैं शॉर्ट क्वेश्चन। राजनीतिक दलों के प्रमुख लक्षण लिखिए। प्रजातंत्र के लिए राजनीतिक दल क्यों अनिवार्य हैं? राजनीतिक दलों का चुनाव व्यवस्था पर क्या प्रभाव है? राजनीतिक दलों के निर्माण के मुख्य आधारों का वर्णन कीजिए। बहुदलीय प्रणाली के दोषों का वर्णन कीजिए। भारत में निर्वाचन आयोग की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। द्विदलीय प्रणाली में गुणों की विवेचना कीजिए। लोकतंत्र में विरोधी दल की क्या भूमिका है? विकासशील देशों में राजनीतिक दलों की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। एक दलीय व्यवस्था का अर्थ बताइए। राजनीतिक दल तो प्रजातांत्रिक मशीन के पहिए में डाला जाने वाला तेल है। कथन की व्याख्या कीजिए। ये आगे का पेपर देखते हैं। दल बदल का अर्थ बताइए। बहुदलीय व्यवस्था क्या है? एक दलीय व्यवस्था के 4 प्रमुख दोष बताइए। राजनीतिक दलों की राज्य आर्थिक समझौते के विचार से आप क्या समझते हैं? दबाव समूह का अर्थ बताइए। प्रजातंत्र के लिए राजनीतिक दल क्यों अनिवार्य हैं? राजनीतिक दल अपराधियों को बढ़ावा देते हैं। राजनीतिक दलों के कार्यों पर सुझाव दीजिए। द्विदलीय व्यवस्था का अर्थ बताइए। भारत में क्षेत्रीय राजनीतिक दलों की क्या भूमिका है? आगे देखते हैं। राजनीतिक दल का क्या अर्थ है? राजनीतिक दलों के प्रमुख कार्य बताइए। बहुदलीय प्रणाली प्रजातंत्र के लिए अभिशाप है। इस कथन का आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए। बहुदलीय प्रणाली के गुण और दोष बताइए। द्विदलीय प्रणाली का अर्थ बताइए। इसके गुण और दोषों की व्याख्या कीजिए। हमें राजनीतिक दलों की जरूरत क्यों है? व्याख्या कीजिए। आधुनिक राज्य में राजनीतिक दलों का क्या स्थान है? तो हमने देखा इस वीडियो में, सबसे पहले हमें क्या क्या टॉपिक जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगे वो हैं। एक तो है राजनीतिक दल क्या हैं, इनका अर्थ, इनकी विशेषता, इनके दोष और इनके लक्षण, और फिर ये राजनीतिक दल हैं कितने प्रकार के होते हैं, एक दलीय, बहुदलीय या द्विदलीय जो व्यवस्था होती है इनमें, और जो सभी देश हैं उनमें किस तरह की है, और एक वो
राजनीतिकार हैं उनके द्वारा व्याख्या नहीं, उनके द्वारा ये प्रकार बांटे गए हैं वो। और दबाव समूह ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दबाव समूह तो आप एमए फर्स्ट ईयर से ही पढ़ रहे हैं और फाइनल ईयर में भी ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल निभाने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो जल्दी मिल सके और उनको फ़ायदा हो सके। जय हिंद, जय भारत।